दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जिसको क्रिकेट के शायकीन गूगली मास्टर के नाम से जानते और पहचानते हैं। पाकिस्तान के उस गूगली मास्टर ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अपनी एक अलग पहचान भी उन्होंने बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ क्रिकेटर अब्दुल कादर की। क्रिकेटर अब्दुल कादर 15 सितंबर 1955 को लाहौर के इलाका धर्मपुरा में पैदा हुए हैं और आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी धर्मपुरा के इलाका से ही हासिल की है। क्रिकेटर अब्दुल कादर का तल्लुक मुतवस्सत और मजहबी घराने से था। आपके वालिद मकामी मस्जिद के मौज़न भी रहे हैं और आपका ख़ानदान पेशावर से लाहौर में धर्मपुरा के इलाका में आकर बसा था। आपके वालिद मस्जिद के मौज़न होने के साथ साथ सब्ज़ी भी फरोश किया करते थे और अब्दुल कादर अक्सर अपने वालिद के कारोबार में उनका हाथ बटाते थे। क्रिकेटर अब्दुल कादर सच्चे, शगुफ्ता और शाइस्ता ज़ुबान में कलाम करने वाले इंसान थे, इसीलिए आपके दोस्तों अहबाब आपको बाऊ के नाम से पुकारते थे। दोस्तों, अभी उस किस्सा की बात करते हैं कि क्रिकेटर अब्दुल कादर क्रिकेट की तरफ कैसे आए। तो बचपन में एक दफ़ा आप कांचे वगैरह अपनी गली में खेल रहे थे तो आपके एक दोस्त ने कहा कि हमारा क्रिकेट का मैच है और आप हमारे साथ चलो। आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मुझे क्रिकेट नहीं आती। तो आपके दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम क्रिकेट का मैच देखते रहना, अगर एंड पर कोई लड़ाई वगैरह होगी तो तुम हमारा साथ देना। और इस तरह वो पहली दफ़ा अपने दोस्त के साथ क्रिकेट के मैदान में पहुँचे और बाद में उन्होंने क्रिकेट को देखा और उन्हें पसंद आई और उन्होंने बचपन में फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। क्रिकेटर अब्दुल कादर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान के हबीब बैंक लाहौर की तरफ से और पंजाब की तरफ से 1975 से 1995 तक खेली। क्रिकेटर अब्दुल कादर ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए 1977 में खेला। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 14 दिसंबर 1977 को शुरू हुआ और 19 दिसंबर 1977 को ख़त्म हुआ। क्रिकेटर अब्दुल कादर को आपकी स्पिन बॉलिंग की वजह से आपको स्पिन बॉलिंग का बादशाह भी कहा जाता है। आपने अपना आखिरी टेस्ट मैच 6 दिसंबर 1990 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लाहौर में खेला। क्रिकेटर अब्दुल कादर ने अपने वनडे मैच के कैरियर का आगाज़ 1983 में किया और उन्होंने आखिरी वनडे मैच जो है वो 2 जून 1993 को शारजा में श्रीलंका के खिलाफ खेला। क्रिकेटर अब्दुल कादर ने टोटल 67 टेस्ट मैच खेले और उनमें 236 विकेटें हासिल की और इसी तरह आपने 132 वनडे मैच खेले और आपने टेस्ट मैच में जो रिकॉर्ड काम किया उसमें 56 रन देकर आपने 9 विकेटें हासिल की और इसी तरह वनडे मैच में आपने 44 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। क्रिकेटर अब्दुल कादर की बॉलिंग को देखकर इंग्लैंड के साबिक कप्तान ग्राहम कोच का कहना ये था कि अब्दुल कादर शीन वार्न जो कि बेहतरीन बॉलर हैं, उनसे भी बेहतरीन ये स्पिनर हैं। क्रिकेटर अब्दुल कादर दूरअंदेश भी थे। अब्दुल कादर ने 1989 में जब सचिन तेंदुलकर को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट खेलते देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़का मुस्तक़बिल में एक अजीम क्रिकेटर और बल्लेबाज होगा और बाद में उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। क्रिकेटर अब्दुल कादर को ही ये क्रिकेट में एजाज़ हासिल है कि उन्होंने गूगली जैसे मुनफरद अंदाज को बॉलिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ़ कराया। क्रिकेटर अब्दुल कादर ने पाकिस्तान की जानब से वर्ल्ड कप 1983 और वर्ल्ड कप 1987 में नुमाइंदगी की। अब्दुल कादर का शुमार इमरान खान के करीबी दोस्तों में होता है और उनके बेहतरीन दोस्तों में इकबाल कासिम का नाम भी शामिल है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अब्दुल कादर अपनी गूगली की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। दोस्तों, अब्दुल कादर की गूगली को समझने के लिए उन पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई गई और उनके ऊपर किताबें भी लिखी गई क्योंकि उनके इस बॉलिंग के अंदाज़ को पहले किसी भी मायनाज बॉलर ने क्रिकेट की दुनिया में अपनाया नहीं था। पाकिस्तान के इस नामवर क्रिकेट को इंग्लैंड के एक साबिक कप्तान ने इंग्लैंड में आकर क्रिकेट खेलने की दावत दी तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान के अलावा किसी को भी अपना फ़न पैसों के औज़ बेचूंगा नहीं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर भी रहे और बाद में ये ओहदा आपने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आपके क्रिकेट के बोर्ड्स के काम के साथ इख्तिलाफात होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, अब्दुल कादर साहब अपने करियर के अरूज और पैसे की फरावानी के बावजूद भी
کبھی بھی اللہ سے دور نہیں رہے تھے کیونکہ ان کا تعلق بھی ایک مذہبی گھرانے سے تھا، اور وہ جب بھی سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک مصلی یعنی کہ جائے نماز ضرور رکھتے تھے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں عبد القادر صاحب کی اولاد کی۔ تو آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے 4 بیٹوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: رحمان قادر، عمران قادر، سلمان قادر اور عثمان قادر۔ آپ کے بیٹے عثمان قادر بھی کرکٹر ہیں اور وہ پاکستان کی جانب سے انڈر 19 کھیل چکے ہیں۔ اور دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں، پاکستان کے مشہور و معروف کرکٹر عمر اکمل عبد القادر صاحب کے داماد ہیں۔ عبد القادر صاحب کی بیٹی کی شادی عمر اکمل سے 17 اپریل 2014 میں ہوئی تھی۔ دوستو بات کرتے ہیں عبد القادر صاحب کے ایوارڈز کی۔ یوں تو آپ نے کئی ایوارڈز حاصل کیے ہیں، لیکن اسپیشلی آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کرکٹر عبد القادر کی 6 ستمبر 2019 کو اچانک گھر پر طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کے بیٹوں نے فوراً انہیں ہسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق کہ ان کا انتقال راستے میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ آخر پر ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجیے، اپنی محبت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، بہت سارا اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔